अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फ्रेंड्स? सब ठीक ठाक हैं? आई होप इस वक्त सारे ऑनलाइन आ जाएं। देन आई स्टार्ट माई लाइव सेशन। और सब ठीक ठाक है? होप एवरीबडी इज़ इन्जॉइंग। सो आई होप आपको आवाज़ भी मेरी ठीक आ रही होगी। मैंने ज़रा क्लिप ऑन माइक लगाया था, ज़रा अच्छी आवाज़ आए। सो first of all, I'll tell something about myself. मैंने पढ़ा एंड आफ्टर पढ़ाई जो है मैंने अपनी स्टडीज़ को मज़ीद कंटिन्यू अप टू सम एक्सटेंट रख सका था। उसके आगे आई जॉइंड द फैमिली बिजनेस एंड उसके बाद इनफॉर्मली मैंने अपने आप को एजुकेट करने का फ़ैसला किया। और उसके बाद आई जॉइंट ब्रिटिश काउंसिल। वहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज़ किए। उसके अलावा जो है मैंने रेकी सीखी। इफ़ यू गाइस नो रेकी होते क्या है। हाय सारा मंसूर या सो उसके बाद मैंने कलर थेरेपी सीखी। आई हैव ट्रीटेड कैंसर पेशेंट्स विद रेकी। रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी होता है। उसके अलावा मैंने ऑरा क्लीनिंग वगैरह सीखी। ऑराज एंड कुंडलानी चक्रास के बारे में सीखा। 4D सीखा, हिप्नोसिस सीखा और करुणा रेकी सीखी। मेरी सिक्स सेंस थोड़ी तेज़ थी तो आई ट्राई टू यूटिलाइज इट इन द राइट वे। और आई कैन टेल यू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इज वेल टू कीप योर सेल्फ रिलैक्सड एंड काम। और आई हैव एडिटेड अ कपल ऑफ बुक्स which are one is like self-healing techniques to stress, anxiety and depression by Dr. Alia Aftab, and the other one is this True Journey of the Insights, True Stories by Maryam Aftab. And उसके बाद आई वर्कड इन NGO एज वेल। मैं सोशल वर्कर के तौर के ऊपर वैसे काम करता हूँ। और फॉर क्या हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन तो कोशिश होती है, बच्चों का स्पीच थेरेपी यूनिट कायम किया हुआ है, बच्चों को फ्री हियरिंग एड्स देते हैं उसमें। उसके अलावा वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। उसके अंदर हम लोग औरतों को सिलाई कढ़ाई और जनरल क्लीनलीनेस वगैरह सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो रूरल एरिया है लाहौर का एक, वहाँ पे हम लोगों ने खोला है। वहाँ पे औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखा के फिर उनको सिलाई मशीनें एज ए गिफ्ट्स देते हैं ताकि वो ख़ुद मुख्तार बने, और सफाई सुथराई का ध्यान ताकि इनको जनरल हाइजीन का पता लगे। और उसके अलावा आई कैन गिव यू सम क्लूज़ जो आप आराम से कर सकते हैं। फारिग वक्त मुझे पेंटिंग वगैरह का भी शौक़ है। एंड इट्स टाइम नाउ कि आप लोग अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास टाइम है तो यू कैन थिंक, जो आप लोग आम जिंदगी में सोच रहे होते हैं कि जो है आम जिंदगी में सोच रहे होते हैं कि काश हमारे पास टाइम होता तो हम लोग ये कर लेते या वो कर लेते। अब आप लोगों के पास टाइम है, सो राइट समथिंग ऑन अ पेज जो आप लोगों को सोचें कि हमारी हॉबीज़ क्या हो सकती हैं या हम फारिग वक्त पे क्या करना चाह सकते थे। अस्सलाम वालेकुम खातून शफ़ी, हाउ आर यू? आपकी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं। एंड थैंक यू मिसबा एंड थैंक यू अमरीन फॉर गिविंग मी टाइम कि मैं ऑनलाइन आ जाऊँ, आप लोगों से गपशप करूँ। वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। मुझे ऐसा फील ही नहीं होता दैट वी एक्चुअली डोंट नो ईच अदर। और अब आप लोगों के पास टाइम है अपना, तो आप लोग स्पेयर टाइम के लिए कर सकते हैं। और आई कैन टेल यू सम एफर्मेशंस जो आप अपने आप को दे सकते हैं। वो हैं, नथिंग एंड नो वन कैन इंटरफेयर विद द पावर ऑफ द स्पिरिट अक्रॉस इन्फिनिट डायमेंशंस। Nothing and no one can interfere with the power of my spirit across infinite dimensions. अगली affirmation जो आप अपने आप को दे सकते हैं वो है, I am made of the same powerful substance that holds the universe together across infinite dimensions. ठीक है। नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा कि struggles in life do not define us, they refine us across infinite dimensions. उसके अलावा द लव इन माई हार्ट एंड द लाइट दैट आई एम इज एक्सपेंडिंग एंड रेडिएटिंग एंड प्रोजेक्टिंग अक्रॉस इन्फिनिट डायमेंशंस। द लव इन माई हार्ट एंड द लाइट दैट आई एम इज एक्सपेंडिंग, रेडिएटिंग एंड प्रोजेक्टिंग अक्रॉस इन्फिनिट डायमेंशंस। इस तरह आप अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ला सकते हैं।
just be kind to everyone and just don't be judgmental about anyone. So like everybody has their own journey and they go through different experiences, or just pray that सब कुछ ठीक इंशाल्लाह हो जाएगा. आप अपने आप को स्ट्रांग रखें. और हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. यू कैन चेंज, यू कैन चूज टू बी हैप्पी और नॉट टू बी हैप्पी इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. Honesty and loyalty and respect are the four most important things in any relationship. So honesty, loyalty and respect, ये तीन चीज़ें आपको हर रिश्ते में चाहिए होती हैं. Talking about divers and miners are the people who bring pearls and diamonds to the world. So आप लोग ख्याल रखें. और इसके अलावा आपको एक मज़ेदार सी एक्सरसाइज बताता हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर आपको कोई नेगेटिव थॉट्स वगैरह जनरली आती हैं, तो आप एक पेपर पेंसिल लें, उसको राइट डाउन करें पेपर के ऊपर, और सारे दिल की गुस्सा, बुराई, कोई चीज़ जो आपके जहन में गुस्सा किसी चीज़ के ऊपर आ रहा है, वो आप एक पेपर के ऊपर राइट डाउन करें और फिर देन बर्न इट. आपको बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली. और क्या नाम है, आप जब सुबह सो के उठें तो आप ये शुक्र किया करें कि आप जो हैं वो उठ के बैठ सकें. अल्लाह ने आपको एक और ज़िंदगी का दिन दिया है एंजॉय करने के लिए, और लिव योर लाइफ टू द फुल. आप खुदा न खास्ता आपको कोई बहुत बड़ा डिजीज है कि यू आर नॉट फाइटिंग कैंसर और समथिंग लाइक दैट, सो यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरी डे दैट गॉड हैज़ गिफ्टेड यू. और इसके अलावा आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आप अब किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, तो दैट्स प्रिविलेज ऑफ योर ओन. और इसके अलावा आप लोगों को मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा देता हूँ 2-3. और इसके अलावा लेकिन आप लोगों ने वो ज़रूर करना है, राइट समथिंग ऑन द पेपर, जो आपकी फीलिंग्स हैं, कोई नेगेटिव फीलिंग्स जो दिल में आती हैं, एंड बर्न इट. यू विल फील लाइटर. आई कैन नॉट टेल यू कितना अच्छा फील होता है. और इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं. आप लोगों को ये बताऊं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए आप लोग आई हैव टू डू इट टू शो यू. पहले आप अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर ये उंगली रखें और राइट से इनहेल करें. और फिर राइट से एक्सहेल करें. ठीक है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल के हाथ रख के राइट से इनहेल करें, और फिर राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर रख के उंगली फिर लेफ़्ट वाली से इनहेल करें. डू दिस अबाउट लाइक 7 टाइम्स आप करें. उसके अलावा लाइक 7 मरतबा इस नाक से इन करके बाहर, एंड देन फिर वाइस वर्सा, फिर 7 टाइम्स इसके ऊपर पहले हाथ रखना है और इधर से एक्सहेल करना है. प्लस दूसरा ये कि आप सिट स्ट्रेट, अपने कंधे स्ट्रेट रखें, हैंड्स इन दिस पोजीशन जहाँ पे आप अपने रख सकें. ये मेरे हाथ आपको होपफुली नज़र आ रहे हैं. ठीक है, सो हैंड्स इन दिस पोजीशन, शोल्डर स्ट्रेट. आपने इनहेल करें. 737 का आप कर सकते हैं इनहेलेशन. 737 का क्या है, 7 सेकंड्स लें, इनहेल करें, और उसके बाद 3 सेकंड सांस को रोक के अंदर, फिर करें. काउंट के ऊपर आप इजीली हो जाएगा आपके लिए. आप सेकंड्स के ऊपर यूं ना काउंट करें, जस्ट लाइक सो आप 7 सेकंड्स इन ब्रीथ करके उसको 3 सेकंड का होल्ड दें, 3 के काउंट का, और फिर 7 का मुंह से एक्सहेल करें. और दूसरी एक्सरसाइज के अंदर ये है कि आप 1:2 रेशो का इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं. यानी पहले आप 4 सेकंड्स के लिए मैं आपको आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न ठीक रखने के लिए मैं पहले आपको ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न के लिए आप पहले 4 सेकंड्स का इनहेल करें और फिर 4 सेकंड्स का एक्सहेल करें. ठीक है, यूं आपका 2-3 मरतबा ये करेंगे तो हो जाएगा. इसी तरह 7 के काउंट का आप अंदर करें, इन करें, 3 के काउंट तक सांस रोक के रखें. उसके अंदर आपने पेट अंदर करके रखना है, ब्रीदिंग थ्रू द चेस्ट. चेस्ट की कैविटी आपकी एक्सपैंड होगी, आपकी लंग्स की एक्सरसाइज होती है.
ये बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं। और बाकी यू कैन इंडल्ज योर सेल्फ विद योर हॉबीज। किसको पेंटिंग का शौक है वो करे, कुकिंग का शौक है वो करें। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेंड योर विद योर किड्स, विद योर फैमिली। सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग रादर देन आप उसके ऊपर परेशान हो या क्या हो। अच्छा बुरा वक्त हर वक्त आता है। जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन का नाम नहीं होती। जो ईसीजी चलती है ना, वो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मीन्स यू आर अ डेड पर्सन। तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, उसको अच्छे तरीके से स्माइल करके फेस करें लाइफ को। और कोई चीज़ आप लोगों के जहन में हो, कोई अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करें लाइफ के। अब बाकी लोग भी प्लीज़ लाइव आएँ और कोशिश करें। आई वॉज अ कैमरा शाय पर्सन अबेट, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपने फैमिली, ये आई मीन आई कंसिडर यू एज माई ओन फैमिली। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू कम लाइव जस्ट टू से हाई। और बाकी 10 PM के ऊपर हम लोगों की शायद कोई पार्टी चल रही है ऑनलाइन, क्या अटेंड दैट एज वेल, जो शायद मिसबाह कर रहे हैं होस्ट। सो आई विल सी किसी के कोई कमेंट्स वगैरह या कुछ। थैंक यू बुशरा बतूल, थैंक यू अमरीन, ताहिरा आपकी भी बहुत अच्छी होती हैं पोस्ट, थैंक यू सो मच। नाज़ अली थैंक यू सो मच। खातून शफीफ थैंक यू सो मच। और दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई फ्री टाइम, इसको आप ये कह सकते हैं। और अपने आपको, आप ये मत सोचें, आप सोचें आपको बॉडी को रिचार्ज करने का टाइम मिला हुआ, आप मूवीज़ देख सकते हैं। यू कैन डू वंडर्स इस टाइम के ऊपर। थैंक यू सो मच जी खातून शफी फॉर एप्रिसिएशन। और आई होप आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही हो, क्योंकि मैंने किया था कि चलो ज़रा सा बेहतर तरीके से साउंड आ जाए। और वाईफाई से नहीं कनेक्ट किया, क्योंकि वाईफाई थोड़ा सा अप एंड डाउन सिग्नल होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग एंड बीइंग देयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू, लवली सीइंग यू अमरीन खान। आप प्लीज़ आप भी दोबारा लाइव आइएगा और अच्छी सी कोई बात कीजिएगा, कोई अच्छा सा जोक शेयर कीजिएगा, कोई अपनी हॉबीज़ के बारे में कोई आइडिया देना है तो आप वो आइडिया दे सकते हैं। एंड ये सिर्फ मेरी छोटी सी एफर्ट थी, क्योंकि आप और कुछ ना कर सकें तो कुछ किसी के चेहरे के ऊपर एक स्माइल ला दें, ठीक है। ये तो हमारी सुन्नत भी है कि आप उसके ऊपर किसी के चेहरे के ऊपर एक स्माइल ला दें। एटलीस्ट आप किसी के दुख की वजह ना बने, किसी को हंसाने की वजह बने। दैट इज़ व्हाट माय कोर मैसेज ऑफ दिस वीडियो टुडे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। सो थैंक यू सो मच। आप लोग और कोई, आप लोग भी कोशिश कीजिए, नवीन कुरैशी आप भी आइए ऑनलाइन। एंड आप अपने बच्चों को घर के कामों में लगा दें, थोड़ा सा क्लीनिंग में लगा दें, बच्चों को अंदर शौक पैदा करें कि अगर उनका कुछ दिल करा है पकाने का, दे कैन कुक देम सेल्फ, इनकरेज, थोड़ा सा आपका भी हाथ बटेगा। एंड ये वो ट्रिक्स हैं जो आप अपने पॉजिटिवली अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीफाई करके अपनी फैमिली लाइफ को और ज़्यादा फन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।